ओके सर, स्टार्टिंग में आपको ये इस तरीके से 6 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर आपको इसे इंटरनेट देना है तो आप इसको वाईफाई के थ्रू दे सकते हो अपने फ़ोन को हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करके। जैसे अभी यहाँ पे कनेक्टेड इंटीग्रेटेड डिज़ाइन हॉटस्पॉट के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी और के साथ करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, कनेक्ट दबाएंगे तो उसके साथ कनेक्ट होके यहाँ पे लिखा आ जाना चाहिए वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। फिर मेन एप्लीकेशन लेज़र ट्रैक, इसको ऑन करते हैं। इस तरीके से स्टार्टिंग में ये लोड वगैरह होगा। स्टार्टिंग में आपको दिखा देगा कैमरा कनेक्टेड, लेज़र कनेक्टेड, जीपीएस कनेक्टेड, 3 डिवाइसेस जो इसके साथ रहती हैं वो सब कनेक्टेड दिखा देगा। जैसे ये कैमरा ऑन होगा ये इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जूम प्लस जूम माइनस के बटन है। ये नीचे डिजिटल जूम है। ये जूम प्लस माइनस ऑप्टिकल जूम होता है। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी X25। अभी ये 25x जूम पे है। अगर यहाँ से जूम माइनस का बटन दबा के रखेंगे तो ये जूम कम होता रहेगा इधर, और जितना भी आप जहाँ पे भी उसको छोड़ दोगे बटन को वहाँ पे रुक जाएगा। तो जितना दूर आप देखना चाहते हो आप उसके डिस्टेंस के हिसाब से आप जूम बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो कम से कम 150-200 मीटर अगर आपको दूर नंबर प्लेट मॉनिटर करने हैं तो आप कम से कम 24x, 26, 28 इतने इस रेंज के आसपास रखिए, या जितना आप देखना करना चाहते हैं। उसके बाद नीचे इसमें यहाँ पे एक मोड ऑटो का बटन है, और ये ऊपर ये 3 बटन डिसेबल्ड हैं। अगर आपके उसमें ये फंक्शन इस तरीके से नहीं आ रहे तो एप्लीकेशन हो सकता है पुरानी हो, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन में चेंजेस हुए हैं। उसमें ये मोड ऑटो करके एक बटन यहाँ पे होगा। इस टाइम पे कैमरा ऑटोमेटिक फोकस करेगा, और अगर आप इसको मोड मैनुअल पे ले जाते हैं तो फोकस आप मैनुअली कर सकते हैं। सीन में कोई भी अगर दृश्य है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, जैसे हो सकता है सीन थोड़ा धुंधला दिख रहा हो, उसको क्लियर करने के लिए आप फोकस प्लस का बटन दबा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे वो क्लियर हो जाएगा। और उसी तरीके से फोकस माइनस पास की चीज़ों को क्लियर करने के लिए, और फोकस प्लस दूर की चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। इमेज को शार्प क्लियर करने के लिए फोकस प्लस और फोकस माइनस को आप यूज़ कर सकते हैं। दबा के रखेंगे तो ये फोकस प्लस होता रहेगा, जहाँ पे भी इमेज क्लियर हो जाए वहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर इमेज ज़्यादा धुंधली हो रही है तो आप फोकस माइनस दबाना स्टार्ट कर दिए, कहीं ना कहीं बीच में वो इमेज को क्लियर कर लेगा सामने। उसके बाद एक इसमें बीच में ऑप्शन आता है मोड प्रीसेट, अभी ये एक्टिव नहीं है तो आप इसको मोड ऑटो या मोड मैनुअल पे चलाइए। उसके बाद ये इंफ्रारेड का ऑप्शन है। इंफ्रारेड आगे इसमें IR लाइट लगी होती हैं, वो नाइट के काम आती हैं। तो आप इंफ्रारेड सिर्फ अगर नाइट में यूज़ करना हो कभी कैमरे को तो तब आप इंफ्रारेड यूज़ करना। उसके बाद नीचे आता है एक लेज़र का बटन। इसको आगे और प्रेस करोगे तो आपका जो ऊपर लेज़र है वो मॉनिटरिंग मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है M। अगर मैं दोबारा नीचे से स्टॉप लेज़र का बटन दबाते हैं तो ये स्टैंड बाई मोड पे आ गया। अगर आपके पास ये लेज़र एक कॉम लेज़र है, दूसरा एक लेज़र होता है प्रो लेज़र, उसमें यहाँ पे स्पीड और रेंज दिखा रहा है। अगर नीचे से एक बार इसमें लेज़र का बटन दबाएंगे तो ये मॉनिटरिंग मोड पे आ गया। इस तरीके से चर्पिंग करता रहेगा तो आपको पता जाएगा कि ये मॉनिटर कर रहा है, आवाज़ करता रहेगा। और स्टॉप कर देंगे तो ये अब ये स्टैंड बाई मोड पे आएगा, कोई आवाज़ नहीं कर रहा। तो इस तरीके से प्रो लेज़र काम करता है। और कॉम लेज़र में आप यहाँ से देख सकते हैं ये स्टैंड बाई मोड पे है। एक बार ऑन करेंगे तो अभी मॉनिटरिंग मोड पे आ गया। कोई भी स्पीड और डिस्टेंस आएगी तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं नीचे। तो कभी कोई आपको टारगेट करना है तो आप यहाँ से एक बार लेज़र ऑन करके, और ये जो बीच में आपको रेटिक्यूल दिख रहा है ये आपको जो हैंडल यहाँ पे लगा होता है उससे रोटेट वगैरह करके लेफ़्ट राइट करके गाड़ी के ऊपर टारगेट करना होगा। जैसे कोई ओवर स्पीड आ जाता है तो ये उसको अपने आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। जब भी कोई वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही होगी तो यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। और स्पीड लिमिट सेट करने के लिए कि कितनी स्पीड के ऊपर से उसको वीडियो रिकॉर्डिंग या एविडेंस वगैरह कैप्चर करने हैं तो वो स्पीड लिमिट हम यहाँ पे शो करते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पे डिफाइन स्पीड लिमिट में जा सकते हैं। डिफाइन स्पीड लिमिट में आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको टू व्हीलर की स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हैवी व्हीकल। इस साइड पे आप जो स्पीड इस साइड पे आप वो स्पीड लिखेंगे जो कि रोड पे नोटिफाइड है, लिमिट ऑफ वेलोसिटी कि रोड पे कितनी स्पीड लिमिट सेट है, कितनी डिफाइन मतलब रेगुलेट कर रखी है। और EV1 में आप अपनी तरफ से कुछ स्पीड लिमिट में ग्रेस देके, जैसे अगर 60 की स्पीड लिमिट है तो आप 65 के ऊपर से चलान करना चाहते हैं
तो आप वो स्पीड में ग्रेस के साथ वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर आप 60 की स्पीड में तो आप 65 के ऊपर चलान कर रहे हैं, 5 किलोमीटर का उसे ग्रेस दे रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हैवी की आप सेट कर सकते हैं, ये लाइट मोटर व्हीकल और ये 2 व्हीलर। यहाँ पे आप अपना ऑपरेटर नेम, यहाँ पे कुछ पुलिस स्टेशन का नाम वगैरह, यहाँ पे आप अपना कुछ लोकल लोकेशन का नाम जैसे NH 28, 22, और एड्रेस में आप कंप्लीट लिख सकते हैं कि आप जैसे NH 28 लिखा है तो NH 28 में कहाँ किस एरिया के अंदर खड़े हैं, वो कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पे लिख के अपडेट कर देंगे। ये आता है एक साउंड मॉनिटरिंग। ये अगर आप नॉइज़ के ऊपर भी चलान करना चाहते थे उस पर्पज़ से, ये मोस्टली मॉनिटरिंग पर्पज़ से, इन्फोर्समेंट की वजह से नहीं है। उसके बाद इसको अपडेट करके जो भी आप स्पीड लिमिट सेट करेंगे, जैसे अभी यहाँ पे नीचे बाइक सेलेक्ट है तो बाइक की स्पीड लिमिट आ जाएगी 40-45। अगर मैं कार सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 60-65 उसकी लिमिट आ जाएगी। तो तुरंत आप वो स्पीड लिमिट वगैरह चेंज करके कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, अभी ये ऑटो रिकॉर्डिंग मोड में है। कोई भी 65 के ऊपर स्पीड से गाड़ी आएगी तो ये अपना वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो यहाँ पे रेड कलर की लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप इसको मैनुअल मोड में कन्वर्ट करते हैं तब ये ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, सिर्फ ये आपके ये रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करने पे रिकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ से आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और इस तरीके से ये ब्लिंक करता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ लाइटिंग के हिसाब से कुछ कैमरा मोड्स हैं। जैसे अगर बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल शार्प खुली धूप है, तो आप सनी मोड में काम करिए। अगर थोड़ा बहुत लाइट कम है, बादल वगैरह लगे हैं तो, या शाम का टाइम है, तो आप क्लाउडी या डस्क में ट्राई कर सकते हैं। इसमें थोड़ी आपकी इमेज की ब्राइटनेस वगैरह बढ़ जाएगी।